पुराने शहर की धूल भरी गलियों में एक थका मांदा मजदूर जिसका नाम असलम था, रोज की तरह ईंटें ढोकर शाम ढलने अपने छोटे से घर लौट रहा था। उसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन चेहरे पर सब्र का नूर साफ दिखता था। उस दिन उसके पास सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं, पूरे दिन की मेहनत की कमाई। जब वह घर पहुंचा तो दरवाज़ा खोलते ही सामने उसकी बीमार बीवी नसीमा लेटी हुई थी और कोने में उसका छोटा बेटा जैद भूख से सिसक रहा था। असलम ने रोटियां निकाली और बच्चों को देने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बुजुर्ग फकीर बाबा रहीम खड़ा था, सिर पर सफ़ेद दस्तार, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में अल्लाह का नूर। बाबा रहीम ने बस इतना कहा, अगर भूख में भी बांट सको तो समझो रब ने तुम पर नज़र की है। असलम ने बिना कुछ सोचे एक रोटी उठाई और बाबा रहीम के हाथ में रख दी। बाबा रहीम ने दुआ दी, जिसने भूख में भी दिया उसके लिए रब भूख को हमेशा के लिए दूर कर देगा। असलम ने अपनी आंखों से सजदा किया, दरवाजे पर ही, सच्चे दिल से। असलम उस रात भूखा ही सो गया, लेकिन दिल में अजीब सी तसल्ली थी, जैसे कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। उसकी बीवी नसीमा ने पूछा, तुमने खुद कुछ क्यों नहीं खाया? असलम मुस्कुराया, रब के नाम पर दिया है, अब देखना वही कुछ करेगा। अगली सुबह जब वह मजदूरी की तलाश में निकला तो शहर के बाहर एक बड़ी हवेली के सामने मजदूरों की भीड़ देखी। वहां के मैनेजर ने कहा, हमें एक भरोसेमंद आदमी चाहिए जो सामान संभाल सके। असलम भीड़ में सबसे पीछे था, लेकिन जैसे ही मालिक हाजी करीम बाहर आए, उनकी नजर सीधी असलम पर पड़ी। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? असलम ने नम्रता से कहा, असलम, मजदूरी करता हूं। हाजी करीम बोले, तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लगता है, पता नहीं क्यों दिल कहता है तुम्हें ही काम देना चाहिए। यही वो पल था जहां उस एक रोटी और सजदे की पहली इनायत जाहिर हुई। असलम को न सिर्फ काम मिला, बल्कि सीधे हवेली के गोदाम की देखरेख की जिम्मेदारी भी। शाम को जब वह वापस लौटा तो उसकी जेब में दिन भर की मजदूरी से कहीं ज्यादा रकम थी और दिल में सजदे की ताजगी। सुबह की रोशनी में असलम की आंख खुली तो उसकी बीवी नसीमा मुस्कुरा रही थी। कई दिनों बाद पहली बार घर में ना कोई तंगी महसूस हो रही थी, न घुटन। जैद भी आज खेलने की जिद कर रहा था। असलम ने गोद में उठाकर उसे सीने से लगा लिया। बेटा, रब सब देखता है, तू बस अच्छा इंसान बनना। उस दिन वह नए जोश से काम पर निकला। हवेली में गोदाम की चाबियां उसी को सौंप दी गई थी। वहां सामान की गिनती, रखरखाव और हिसाब किताब की जिम्मेदारी अब उसी की थी। कुछ ही दिनों में हाजी करीम उसके अखलाक और ईमानदारी से इतना प्रभावित हुए कि एक रोज बोले, असलम, मेरे बेटे जैसा है तू, अगर खुदा ने चाहा तो तू यहीं आगे बढ़ेगा। इसी दौरान एक अजीब वाकया हुआ। एक दिन शाम को जब वह गोदाम बंद कर रहा था, वही बाबा रहीम फिर उसी गली में आए। चेहरे पर वही नूर, वही सादगी। असलम दौड़कर उनके पास गया और जमीन पर झुककर सलाम किया। बाबा, वो रोटी आपने जो दुआ दी थी, अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। बाबा रहीम मुस्कुराए, रोटी का सौदा अल्लाह के साथ था बेटा, तूने जब दिया तो नियत पाक थी। अब तुझ पर रब की रहमत बहेगी, मगर याद रख, ये रहमत भी इम्तिहान है। असलम चौंका, इम्तिहान? हाँ, जब अल्लाह देता है तो देखता भी है, तू बदलता है या सब्र करता है। रोटी देना आसान है, जिम्मेदारी निभाना मुश्किल। उस रात असलम सजदे में गिरा और देर तक रोता रहा, या रब, जो भी दे, मगर मेरा दिल सच्चा रख, मेरा ईमान ना डगमगाए। असलम को काम पर आए कुछ ही हफ्ते हुए थे, मगर उसका अखलाक, सादगी और मेहनत ने पूरे घर को अपना बना लिया था। अब वह सिर्फ गोदाम का रखवाला नहीं, बल्कि हाजी करीम का भरोसेमंद आदमी बन चुका था। एक दिन की बात है, हाजी करीम शहर से बाहर एक सफर पर गए थे और हवेली की देखरेख पूरी तरह असलम के हवाले थी। उसी रोज 2 गरीब औरतें मदद मांगने आई, एक विधवा और एक गर्भवती महिला। दोनों रोती हुई बोली, साहब, हमें चावल और आटा दे दो, बच्चों के पेट भूखे हैं। असलम ने अंदर जाकर गोदाम देखा, गिनती पूरी थी और नियम साफ था। मालिक की इजाजत के बिना कोई सामान नहीं देता, मगर वही असलम जिसने खुद भूखा रहकर रोटी दी थी, आज क्या करता? उसने थोड़ी देर आंखें बंद की और फिर वही किया जो उसका ईमान कहता था। दोनों औरतों को जरूरतमंद का सामान दे दिया। यह मालिक की नहीं, अल्लाह की अमानत है, और अमानत में से भूख मिटाई जाए तो वह चोरी नहीं
आंखों में नहीं, दिल में उतर गई है। तूने मेरा नहीं, रब का माल सही जगह पहुंचाया है। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, अब से असलम इस हवेली का मैनेजर होगा और जो तिजोरी की चाबी मेरे पास है वह अब इसके पास रहेगी। असलम की आंखें नम थीं, मगर उसका सिर सजदे में था। वह जानता था यह इनाम उस रोटी और सजदे का असर है जो एक बाबा रहीम के लिए किया गया था। असलम अब हवेली का मैनेजर बन चुका था। जो कभी दूसरों के घरों में मजदूरी करता था, अब वही गोदाम, राशन और हिसाब किताब का मालिकाना हक संभाल रहा था। पर जैसे जैसे अल्लाह ने उसे ऊंचा किया, वैसे वैसे उसके इम्तिहान भी गहराते जा रहे थे। एक दिन हाजी करीम ने उसे बुलाया और कहा, असलम, अब मैं रिटायर होना चाहता हूं। तुम मेरी जगह पूरे व्यापार को संभालो। यह सुनकर असलम का दिल कांप गया। मैं तो एक मजदूर था, मुझे इतना बड़ा काम। हाजी करीम बोले, अल्लाह जिसको काबिल बनाता है उसी को जिम्मेदारी देता है। फिर एक दिन दौलत का पहला इम्तिहान आया। एक व्यापारी ने माल की डिलीवरी ली और एक बड़ी रकम नकद में असलम को थमाई, लेकिन गलती से उस थैली में 2 गुना पैसा था। उसने बिना देर किए उस व्यापारी को बुलवाया और बोला, आपसे गलती से ज्यादा पैसा आ गया है, यह वापस ले लीजिए। व्यापारी की आंखें भर आईं। ऐसे लोग इस जमाने में कहाँ मिलते हैं। उसी शाम बाबा रहीम फिर उसी गली से गुजरे। असलम दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, आपने उस दिन जो दुआ दी थी वो अब भी मेरा रास्ता रोशन कर रही है। बाबा रहीम बोले, बेटा, रोटी देना आसान था, अब तू दौलत के दरिया में है, लेकिन जब तक सजदा बाकी है तेरा दिल साफ रहेगा। असलम ने उसी वक्त वहीं सजदा किया, या रब, मुझे दौलत से नहीं तुझसे मोहब्बत रहे, मेरी नीयत कभी ना फिसले। असलम की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। कभी एक रोटी के लिए तरसने वाला मजदूर अब शहर के सबसे भरोसेमंद व्यापारियों में गिना जाने लगा था। लेकिन उसकी सादगी और इबादत में कोई फर्क नहीं आया। अल्लाह का डर, नमाज की पाबंदी और लोगों के साथ इंसाफ उसकी पहचान बन गई थी। एक दिन की बात है, शहर की पुरानी मस्जिद की जमीन को लेकर झगड़ा खड़ा हो गया। एक दौलतमंद जमींदार ने दावा किया कि मस्जिद की आधी जमीन उसके दस्तावेजों में दर्ज है और वह वहां बाजार बनवाना चाहता है। शहर के लोग परेशान थे। इमाम साहब की आंखें नम थीं। अगर मस्जिद की दीवारें गिरेंगी तो लोगों का ईमान भी डगमगाएगा। उनकी आवाज भर्राई हुई थी। असलम ने सब कुछ सुना और उसी रात सजदे में गिर पड़ा। या रब, जो दिया है वह तेरा है, लेकिन मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरा घर बचा सकूं। अगली सुबह वह सीधे जमींदार के बंगले गया। हजरत, आप यह जमीन चाहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ जमीन नहीं, इस शहर के दिल की धड़कन है। जमींदार हंस पड़ा। तू कौन होता है रोकने वाला? अगर इतना ही दर्द है तो खरीद ले यह जमीन। असलम ने झोले से एक थैली निकाली। अपनी सालों की कमाई, जेवर और कुछ रकम जो हाजी करीम ने बतौर इनाम दी थी, यह लीजिए, मेरी सारी जमा पूंजी, मगर मस्जिद की दीवारें गिरनी नहीं चाहिए। भीड़ सन्न थी। जमींदार की आंखों में भी हैरत थी। तू सच में इतना देगा, बस इस जमीन के लिए? असलम ने जवाब दिया, नहीं, मैं रब की राह के लिए दे रहा हूं। मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं, यह हमारी रूह की तामीर की जगह है। कुछ देर की खामोशी के बाद जमींदार की आंखें झुक गईं। तेरा ईमान खरीद नहीं सकता कोई। यह जमीन अब हमेशा के लिए मस्जिद की है। शहर में जैसे ईमान की रोशनी फैल गई, मस्जिद बच गई। इमाम साहब ने असलम को गले लगाते हुए कहा, आज तूने सिर्फ दीवारें नहीं बचाई, तूने इस शहर का ईमान बचा लिया। उस रात फिर से एक सजदा हुआ, उसी गली के कोने में। मस्जिद की जमीन बचाने के बाद असलम शहर का चहेता बन चुका था। हर कोई उसकी ईमानदारी और अल्लाह से डरने वाले दिल की मिसालें देता। लेकिन असलम खुद को कभी बड़ा नहीं समझता था। हर सुबह वही सादगी, वही नमाज और वही सजदा। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने उससे कहा, असलम, तुमने मस्जिद को बचा लिया, अब वक्त है इस मस्जिद से रोशनी फैलाने का। बच्चों के लिए एक मकतब खोलो जहां उन्हें इल्म और ईमान दोनों मिले। असलम की आंखें चमक उठीं। इसी को तो मैं दुआओं में मांगता आया हूं। उसने मस्जिद के पीछे वाले हिस्से को साफ करवाया, दीवारें रंगवाईं और पुराने लकड़ी के बेंच मंगवाए।
फिर शहर भर में ऐलान हुआ, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त मकतब, इल्म के साथ अदब और तालीम की जगह। पहले दिन बस 6 बच्चे आए, मैले कपड़े, नंगे पैर, मगर आंखों में चमक। असलम खुद तख्ती और कुरान पढ़ाता, दुआएं सिखाता और बीच बीच में कहानियां सुनाता, जैसे एक रोटी और एक सजदे की ताकत से क्या कुछ बदल सकता है। कुछ ही हफ्तों में बच्चों की संख्या 6 से 60 हो गई। और फिर एक शाम जब वह मकतब की सफाई कर रहा था, एक बूढ़ा शख्स चुपचाप दरवाजे पर खड़ा मिला। सिर पर सफेद दस्तार, वही लकड़ी की छड़ी, वही नूरानी चेहरा। बाबा, असलम की आवाज भर आई। बाबा रहीम मुस्कुराए। अब तुझे कुछ मांगने की नहीं, देने की जगह मिल गई है। तू अब रोटी नहीं देता, तू इल्म बांट रहा है, और यह सबसे बड़ी दौलत। मैंने कुछ नहीं किया, सब उस सजदे का असर है। बाबा रहीम ने दुआ दी। जब सजदा दिल से होता है तो अल्लाह तालीम से तकदीर बदल देता है। उसी रात असलम ने मकतब के दरवाजे पर एक तख्ती टांगी, सजदा मकतब, जहां एक रोटी ने तालीम की रोशनी जलाई। मकतब की दीवारें अब सिर्फ ईंटों की नहीं रही थीं। हर बच्चा, हर हरूफ, हर दुआ उस मकतब की रूह बन चुका था। असलम अब सिर्फ एक मैनेजर या मजदूर नहीं, एक मुआलिम था, दिलों को रोशन करने वाला। एक रात की बात